हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोवेब आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, उस मूवी का नाम द ब्रूड है। ये मूवी 1979 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को डायरेक्ट डेविड क्रोनबर्ग ने किया है। ये मूवी डेविड क्रोनबर्ग के लिए काफी स्पेशल मूवी थी। ऐसा क्यों था, इसका पता इस मूवी वीडियो में चल जाएगा। तो इस मूवी की शुरुआत साइकोथेरेपिस्ट हेल रागलन से होती है, जो अपने पेशेंट माइक की साइकोथेरेपी कर रहा था। इस थेरेपी में हेल रागलन माइक का डैडी बना हुआ है और माइक उसकी डॉटर बनी है। माइक जो कि एक मेल है, पर वो साइकोलॉजिकल तौर पर खुद को एक डैडी गर्ल मानता है। हेल उसे डैडी गर्ल बनने को कहता है। तभी माइक गुस्से में अपना शर्ट उतार कर अपने बॉडी की स्क्रैच दिखाने लगता है। इस पूरी थेरेपी तकनीक को इस मूवी में साइकोप्लाज्मिक्स थेरेपी तकनीक कहा गया है। इस थेरेपी तकनीक में हम साइकोलॉजिकल तौर पर खुद को जो मानते हैं, वे सारी चीजें हमारी बॉडी पर स्क्रैच के रूप में दिखती है, या फिर ये कहिए ये साइकोप्लाज्मिक्स तकनीक हमारी बॉडी में वैसे चेंजेस करती है जैसे हम साइकोलॉजिकल तौर पर सोचते हैं। ये थेरेपी एक हॉल में हो रही थी। इस थेरेपी को फ्रैंक कार्वेट, जो कि इस मूवी का लीड एक्टर है, और हॉल में मौजूद बाकी के लोग देख रहे थे। माइक रोते हुए हेल से गले मिलता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। फ्रैंक अपनी डॉटर कैंडी के पास जाता है और उसे वहां से ले जाता है। फ्रैंक और उसकी डॉटर कैंडी सोमाफ्री इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोप्लाज्मिक्स में नोला कार्वेट से मिलने आए थे। नोला फ्रैंक की एक्स वाइफ और कैंडी की मॉम थी। नोला का इस इंस्टीट्यूट में साइको ट्रीटमेंट चल रहा था। ये इंस्टीट्यूट डॉक्टर हेल रागलन चला रहा था। फ्रैंक कैंडी को बेदिंग करा रहा था। तभी उसकी नजर कैंडी की पीठ के स्क्रैचेस पर पड़ती है। ये देखकर फ्रैंक हैरान रह जाता है। वो इसके बारे में बात करने हेल रागलन के पास जाता है। फिर इन दोनों के बीच मुलाकात दिखाई जाती है। फ्रैंक कहता है, मुझे नोला से मिलना है। रागलन कहता है, तुम नोला से नहीं मिल सकते हो। फ्रैंक आगे कहता है, नोला ने कैंडी के साथ मारपीट की, उसकी पीठ पर मारपीट के निशान है। रागलन कहता है, क्या तुम्हें ये सब कैंडी ने बताया? फ्रैंक मना कर देता है और कहता है, अब आगे से कैंडी इस इंस्टीट्यूट में नोला से मिलने नहीं आएगी। रागलन कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये गैर कानूनी है, क्योंकि कोर्ट ने नोला को वीक में एक बार कैंडी से मिलने का राइट दिया है। फ्रैंक कहता है, तो फिर अपनी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। ये कहकर फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। फ्रैंक और उसके लॉयर के बीच मुलाकात दिखाई जाती है। फ्रैंक कहता है, अगर मैं ये साबित कर दूं कि सोमाफ्री इंस्टीट्यूट एक पागल खाना है और वहाँ पर बच्चों को ले जाना खतरनाक है, तो क्या केस हमारे हक में हो जाएगा? लॉयर कहता है, हाँ हो सकता है। फ्रैंक कैंडी को लेने उसके स्कूल में जाता है। यहाँ पर हमें कैंडी की टीचर रूथ दिखाई जाती है। रूथ फ्रैंक से कहती है, मुझे आपसे कैंडी की एजुकेशन को लेकर बात करनी है, पर अभी नहीं। फ्रैंक कहता है, ठीक है, और वहाँ से कैंडी को लेकर चला जाता है। फ्रैंक कैंडी को जूलियाना, जो कि कैंडी की ग्रैंड मदर होती है, के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सीन नोला पर आता है। रागलन उसकी साइकोप्लाज्मिक थेरेपी कर रहा था। इस थेरेपी में रागलन नोला की डॉटर कैंडी बना है और कहता है, तुमने मुझे मारा मम्मी। नोला कहती, मम्मियाँ ऐसा नहीं करती, मम्मियाँ अपने बच्चों को नहीं मारती। रागलन एकदम कड़क लिहाजे में कहता है, सच में? नोला कहती है, कभी कभी बुरी मम्मियाँ अपने बच्चों को मारती है। रागलन पूछता है, किस तरह की मम्मियाँ? नोला कहती है, मेरे जैसी मम्मियाँ। तभी रागलन नोला की मम्मी बन जाता है और कहता है, मम्मियाँ बच्चों को नहीं मारती। नोला कहती, तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे सीढ़ियों से नीचे गिराया। रागलन उसे अपना गुस्सा दिखाने को कहता है। नोला के टेंस चेहरे के साथ सीन जूलियाना और कैंडी पर आता है, जो फोटोज देख रहे थे। तभी जूलियाना के किचन में कोई एंटर करता है और किचन की चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है। जूलियाना चीजों की गिरने की आवाज सुनकर किचन में जाती है। तभी उस पर एक बोना सा बच्चा हैमर से हमला कर देता है और लगातार जूलियाना के सिर पर हैमर मारता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। कैंडी अपनी ग्रैंड मदर की चिल्लाने की आवाज सुनकर किचन रूम में आती है। उसे अपनी ग्रैंड मदर मरी हुई मिलती है। तो इस तरीके से नोला ने अपनी मोम पर गुस्सा निकाला। अगर आप भी अपना गुस्सा निकालना चाहते हो तो आप हमारी सब्सक्राइब बटन को जोर से दबा सकते हो और बेल आइकन को उंगली कर सकते हो। सीन फ्रैंक पर आता है, जिसे एक फोन आता है। यह फोन पुलिस का था, जो उसे बताती है कि जूलियाना की किसी ने हत्या कर दी है। फिर हमें फ्रैंक और एक पुलिसमैन के बीच मुलाकात दिखाई जाती है। पुलिसमैन फ्रैंक से पूछता है, जूलियाना की हत्या को लेकर आपको किसी पर शक है? फ्रैंक मना कर देता है और कैंडी को वहाँ से ले जाता है। सीन नोला और रागलन पर आता है। रागलन इस बार नोला का डैडी बना है और नोला से पूछता है, क्या हुआ डियर? नोला कहती है, फ्रैंक मुझसे नाराज है, वो मुझसे नफरत करता है और वो मेरी कैंडी को मुझसे दूर ले जा रहा है। रागलन कहता है, फ्रैंक अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट कर रहा है और सभी फादर ऐसा करते हैं, है ना? नोला मना
कर देती है। रागलन कड़क लिहाजे में पूछता है, तुम्हारी ना का मतलब क्या है? नोला कहती है, डैडी आपने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया। जब उसने मुझे मारा आप मुझसे दूर थे। आपने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की, जो कि आप कर सकते थे। फिर हमें कैंडी के ग्रैंडफादर बार्टन दिखाए जाते हैं। बार्टन फ्रैंक से कहता है, मैं एक बार जूलियाना के घर जाना चाहता हूँ, और सीन शिफ्ट हो जाता है। फ्रैंक एक घर में जाता है। यहाँ पर वो एक व्यक्ति से मिलने आया था जिसका नाम जॉन था। जॉन साइकोप्लाज्मिक इंस्टीट्यूट का पेशेंट रह चुका था। इसने भी रागलन से अपनी साइकोप्लाज्मिक थेरेपी कराई थी, जिसके कारण उसकी गर्दन में एक लिम्फोस्कोमा बन गया। एक तरह का कैंसर था। जॉन इसका दोष रागलन को देता है। फ्रैंक रागलन के खिलाफ कुछ पेशेंट्स ढूंढ रहा था। जॉन उनमें से एक था। जॉन फ्रैंक की मदद करने को तैयार हो जाता है। सीन फ्रैंक पर आता है, जो कैंडी को लेने उसके स्कूल में आता है। हमें कैंडी और रूथ साथ में दिखाए जाते हैं। फ्रैंक उनके पास आता है। कैंडी फ्रैंक को रूथ को अपने घर ले जाने को कहती है। फ्रैंक रूथ से पूछता है, क्या आप हमारे घर आ सकती हो? रूथ मान जाती है। फिर सीन रूथ और फ्रैंक पर आता है, जो फ्रैंक के घर दिखाए जाते हैं। रूथ कैंडी को लेकर फ्रैंक से बात करती है। वो कहती है कैंडी को एक मोम की जरूरत है। तभी फोन की रिंग बजती है। फ्रैंक फोन अटेंड करता है। ये फोन बार्टन का था, जो जूलियाना के घर से करता है। बार्टन काफी उदास था। उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। वो उसे नोला से मिलने सोमाफ्री इंस्टीट्यूट में चलने को कहता है। फ्रैंक मान जाता है क्योंकि बार्टन काफी अपसेट था। फ्रैंक रूथ को कहता है, क्या आप यहाँ पर थोड़ी देर और रुक सकती है? मैं यूं गया और यूं आया। रूथ मान जाती है। फ्रैंक बार्टन के पास जाने लगता है। इस बीच बार्टन को दिखाया जाता है, जो जूलियाना के बेडरूम में जाने लगता है। फ्रैंक भी अपनी कार से जूलियाना के घर आ रहा था। बार्टन बेडरूम में आ जाता है और जूलियाना के बेड पर लेट जाता है और जूलियाना को याद करने लगता है। तभी उस बेड के नीचे से वो बोना सा बच्चा बाहर निकलता है और एक चीज से बार्टन पर हमला कर देता है। वो लगातार बार्टन के सिर पर हमला करता है, जिससे बार्टन की मृत्यु हो जाती है। नोला ने अपने डैडी से उसे प्रोटेक्ट ना करने का रिवेंज ले लिया। हमें यहाँ पर उस बोने बच्चे का नाम नहीं बताया जाता है, इसलिए हम इसे बोना किलर कहेंगे, और यहीं पर उस बोने किलर को सही तरीके से दिखाया जाता है। इस बीच फ्रैंक भी जूलियाना के घर आ जाता है। उसे कुछ गिरने की आवाज आती है और वो तेजी से जूलियाना के रूम में जाता है। वहाँ पर उसे बार्टन मरा हुआ मिलता है। अचानक से वो बोना किलर फ्रैंक पर हमला कर देता है, पर फ्रैंक किस हमले से बच जाता है। बोना किलर रूम से बाहर भाग जाता है। फ्रैंक उसके पीछे जाता है। पीछा करते हुए फ्रैंक एक रूम में जाता है। अचानक से वो बोना किलर फ्रैंक पर हमला कर देता है। फ्रैंक कुछ कर इससे पहले ही बोना किलर नीचे गिरकर मर जाता है। हमें पुलिस हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। यहाँ पर फ्रैंक पुलिसमैन से उस बच्चे के बारे में पूछता है। पुलिसमैन कहता है, हमें इस डिफॉर्म बच्चे के बारे में कुछ नहीं मालूम। सीन रूथ पर आता है, जिसे नोला का कॉल आता है और नोला उसे अपनी फैमिली से दूर रहने को कहती है। रूथ फोन रख देती है। हमें फ्रैंक दिखाया जाता है, जो उस बोने किलर को लेकर डॉक्टर ने जो बातें कही उसे याद कर रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि इस बोने किलर का रंग सफेद है, इसके दांत नहीं है, फिर भी अपनी मसूड़ों से काट सकता है, इसकी नाभि नहीं है, इसका मतलब है इंसानों जैसा पैदा नहीं हुआ, इसके रिप्रोडक्शन ऑर्गन विकसित नहीं है, फिर भी ये प्रजनन कर सकता है, ये एक तरह का एसेक्सुअल प्राणी है। फ्रैंक अपने घर आ जाता है। रूथ वहाँ से चली जाती है। सीन रागलन पर आता है, जो बोने किलर की किलिंग के बारे में एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था। ये न्यूज पढ़कर रागलन अपने सभी पेशेंट को अपने इंस्टीट्यूट से जाने को कहता है और एक दराज से गन निकालता है। इन पेशेंट्स में नोला शामिल नहीं थी। सभी पेशेंट्स अपने घर जाने लगते हैं। फ्रैंक जॉन से मिलने आता है। जॉन फ्रैंक को माइक के पास ले जाता है। माइक नोला को क्यून बी कहता है। फ्रैंक उससे क्यून बी के बारे में पूछता है। माइक कहता है, नोला उसकी सबसे पसंदीदा पेशेंट है, उसने उसके लिए हम सभी को छोड़ दिया। नोला उसके लिए साइकोप्लाज्मिक थेरेपी को सही साबित करने की एक टूल है। और फ्रैंक को यहीं पर पता चलता है कि सोमाफ्री इंस्टीट्यूट बंद हो चुका है और उस इंस्टीट्यूट में उसके एक वाइफ के अलावा और कोई पेशेंट नहीं है। सीन रागलन पर आता है, जो एक बंद जगह पर जाता है। वहाँ पर एक घर होता है जिसकी विंडो टूटी होती है। रागलन ये देखकर अपनी गन बाहर निकालता है और सीन शिफ्ट होकर फ्रैंक और कैंडी पर आता है। फ्रैंक कैंडी को स्कूल छोड़ने आया था। कैंडी स्कूल में चली जाती है। फ्रैंक को यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड वेंडी मिलती है और ये दोनों बात करने लगते हैं। सीन स्कूल के अंदर आता है। हमें यहाँ पर दो बोने किलर दिखाए जाते हैं, जो कैंडी को एक रूम के अंदर भेज देते हैं। फिर ये दोनों बोने किलर रूथ पर हमला कर देते हैं। ये दोनों लगातार हैमर से रूथ के सिर पर हमला करते हैं। तभी एक बच्चा स्कूल से बाहर आकर मदद मांगता है। फ्रैंक वहीं पर था। फ्रैंक तेजी से स्कूल के अंदर जाता है। उसे रूथ मरी हुई मिलती है। फ्रैंक कैंडी को ढूंढने लगता है, पर कैंडी उसे नहीं मिलती। हमें दिखाया जाता है कि नोला कैंडी का सपना देख रही थी। वो इस सपने के बारे में रागलन को बताती है। वो कहती, फ्रैंक, कैंडी और मैं साथ में हैं। नोला कैंडी की टीचर रूथ को लेकर थोड़ी दुखी हो जाती है और कहती है
है मुझे आप रुथ से डरना नहीं चाहिए। रागलन समझ जाता है कि रुथ के साथ क्या हुआ। तभी हमें वही दो बोने किलर दिखाए जाते हैं जो कैंडी को कहीं ले जा रहे थे। सीन फ्रैंक पर आता है जो अपने घर में था और कैंडी की न्यूज़पेपर में फोटो देख रहा था। वो हताश था। तभी उसके घर माइक आता है। फ्रैंक उससे सोमाफ्री इंस्टीट्यूट बंद करने का कारण पूछता है। माइक कहता है रागलन का बच्चों और आपकी वाइफ में दिलचस्पी है, वो हमसे ऊब गया था। फ्रैंक बच्चों के बारे में पूछता है। माइक कहता है हाँ, बच्चे जिनका तुम्हारी वाइफ ध्यान रखती है। फ्रैंक ये सुनकर तेजी से अपने घर से निकलकर और अपनी कार से सोमाफ्री इंस्टीट्यूट में जाता है। फ्रैंक उसी बंद जगह पर जाता है जहाँ पहले रागलन गया था। वो उस सुनसान घर के पास जाता है। उस घर से रागलन बाहर निकलता है। फ्रैंक उसे पकड़ लेता और पूछता है मेरी कैंडी कहाँ है। रागलन कहता है फ्रैंक यह क्या बकवास है, और ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। फ्रैंक कहता है वो उसे अपने साथ यहाँ पर ले आए हैं और उन्होंने रुथ को मार दिया है। ये सुनकर रागलन रुक जाता है और फ्रैंक के पास आता है। फ्रैंक कहता है रागलन मुझे मेरी डॉटर चाहिए अभी। रागलन कहता अगर वो कैंडी को अपने साथ लाए हैं तो तुम्हें वो अठारी में मिलेगी, वे सब बच्चे वहीं रहते हैं। फ्रैंक अठारी में जाने लगता है। रागलन उसे रोकता है और कहता है अगर तुमने कैंडी को उनसे दूर किया तो वे तुम्हें मार देंगे। फ्रैंक पूछता है क्यों। रागलन कहता है क्योंकि वे कैंडी को अपने जैसे मानते हैं। फ्रैंक कहता है वे डिफॉर्म और सनकी बच्चे हैं और नोला सरोगेट मदर की तरह उनकी देखभाल कर रही है ना रागलन। रागलन कहता है नोला उनकी सरोगेट मदर नहीं है, वो उनकी रियल मदर है। फ्रैंक कहता है ये क्या बकवास है। रागलन कहता है ये बच्चे नोला के हैं, पर कैसे। ये साइकोप्लाज्मिक थेरेपी का कमाल है। नोला साइकोलॉजिकल तौर पर खुद को एक माँ मानती है और हमेशा माँ बनकर ही रहना चाहती है, और इस साइकोप्लाज्मिक थेरेपी ने उसे एक अलैंगिक माँ यानी कि एसेक्सुअल मदर बना दिया है। एक ऐसी मदर जो अपने बच्चे खुद पैदा कर सकती है अलैंगिक प्रजनन के द्वारा, और ये बच्चे नोला के ब्रेन से जुड़े हुए हैं और वो जो चाहती है ये बच्चे वैसा ही करते हैं। इसीलिए इन बच्चों ने नोला की मोम और डैड को मार दिया क्योंकि नोला अपने मोम डैड से नफरत करती थी। रागलन कहता है जब इसने रूथ को मारा तो मुझे लगा कि नोला और उसके बच्चे हम सभी के लिए एक खतरा है। फ्रैंक कहता है मुझे मेरी कैंडी चाहिए। रागलन कहता है पर हम कैंडी को मेरे तरीके से अठारी से निकालेंगे। फ्रैंक उससे उसके तरीके के बारे में पूछता है। रागलन उसे एक अच्छा लवर और एक अच्छा पति नोला के सामने बनने को कहता है ताकि हम नोला को शांत रख सके। इससे उसके बच्चे भी शांत रहेंगे और मैं अठारी में जाकर कैंडी को वापस ले आऊंगा। फ्रैंक कहता ठीक है। रागलन कहता फ्रैंक किसी भी हालत में नोला को गुस्सा नहीं आना चाहिए। फ्रैंक नोला के पास जाता है और रागलन अठारी में गन लेकर जाता है। फ्रैंक नोला से अच्छे से बिहेव करता है, वो उसे अपनी एकमात्र लवर बताता है। रागलन अठारी में कैंडी को ढूंढने लगता है। नोला कहती है फ्रैंक मेरी दुनिया अब बहुत अलग है। फ्रैंक कहता है मुझे तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनाओ। तभी नोला अपनी फ्रंट बॉडी फ्रैंक को दिखाती है। फ्रैंक नोला की फ्रंट बॉडी देखकर हैरान रह जाता है। इस बीच रागलन को कैंडी मिल जाती है। हमें उस अठारी में बहुत सारे बोने बच्चे दिखाए जाते हैं। सीन नोला पर आता है जो अपना बच्चा मुंह से बाहर निकालती है और उसे चाटने लगती है। रागलन कैंडी को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। फ्रैंक ये सब नहीं देख पा रहा था। तभी नोला को फील होता है कि फ्रैंक उसके लिए नहीं आया और फ्रैंक उससे नफरत करता है और नोला गुस्सा हो जाती है। वो छोटे बोने बच्चे भी गुस्सा हो जाते हैं और रागलन को घेर लेते हैं। रागलन कैंडी को उतार कर उसे दरवाजे से बाहर जाने को कहता है। कैंडी वहाँ से जाने लगती है। बोने बच्चे रागलन पर हमला कर देते हैं। रागलन उनको गन से शूट करने लगता है पर उनकी तादाद ज्यादा थी। वे सभी मिलकर रागलन को मार देते हैं। यहाँ पर कैंडी का रिएक्शन काफी अच्छा है। हमें भी आपका रिएक्शन चाहिए। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं। नोला कहती है मैं कैंडी को मार दूंगी। तभी वो बोने बच्चे कैंडी को मारने जाते हैं। कैंडी एक रूम में जाकर रूम का डोर लॉक कर लेती है। फ्रैंक उन्हें रोकने को कहता है पर नोला उन्हें नहीं रोकती। इस बीच वो बोने बच्चे डोर तोड़ कर कैंडी को पकड़ने लगते हैं। फ्रैंक नोला की गर्दन दबाकर उसे मारने लगता है। वो उसे मार देता है। इस बीच कैंडी की चिल्लाने की लगातार आवाज आ रही थी। नोला के मरने के साथ कैंडी की चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है। फ्रैंक कैंडी को लेने अठारी में जाता है। वहाँ पर उसे रागलन और वो बोने बच्चे मरे हुए मिलते हैं। ये बोने बच्चे क्यों मर गए कमेंट सेक्शन में बताइए। फ्रैंक उस रूम का डोर जिस रूम में कैंडी थी खोल के कैंडी के पास जाता है। हमें दिखाया जाता है कि कैंडी को एक गहरा सदमा लगा है। फ्रैंक उसे उठाकर अपनी कार में ले जाता है और उसे सीट पर बिठा देता है और ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। हमें कैंडी के हाथ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गन दिखाए जाते हैं और कैंडी की आंखों को दिखाते हुए ये मूवी खत्म हो जाती है। डेविड कोरेनबर्ग के लिए मूवी क्यों स्पेशल थी, क्योंकि डेविड कोरेनबर्ग ने अपने डिवोर्स होने के बाद इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखी थी जिसमें उनका मेन फोकस डिवोर्सी पेरेंट्स के बच्चे पर था, जैसे
इस मूवी में कैंडी पर है।